हाय एवरीवन। फाइनली DU ने पीजी कोर्सेज एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज का प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया है और इसमें बता दिया है कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, बट वो किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं, तो आप लोग इंतजार कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होते ही हम डिटेल वीडियो बना देंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन जनरल कोर्सेज जो होते हैं एसोल में, लेजेंडरी कोर्सेज एमए और एमकॉम, इनका एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी वगैरह किस तरह से रहने वाली है। सबसे पहले तो एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इसकी फीस आपकी 300 रुपये बताई जा रही है। SC ST और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये की फीस है। ये जो 3 जून डेट इस प्रोस्पेक्टस में लिखी है ये गलत है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। अभी जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 6 जुलाई को अभी एडमिशन शुरू हुए नहीं है, तो लास्ट डेट भी अभी डिफाइन नहीं हुई है। इनमें एडमिशन के लिए पीजी कोर्सेज में कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। तो एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इसकी फीस आपकी 300 रुपये बताई जा रही है। SC ST और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये की फीस है। एडमिशन के लिए पीजी कोर्सेज में कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, MA इन हिंदी का एलिजिबिलिटी क्या है भाई, आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए, उसमें कम से कम 2 कोर्सेज आपने हिंदी के पढ़े हों, या आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की, संस्कृत में, इंग्लिश में या किसी कोई और लैंग्वेज में हिंदी के अलावा, तो भी आप कर सकते हो। या आपके पास BA ऑनर्स हिंदी DU की है तो भी आप एलिजिबल हो। ये 3 कैटेगरीज हैं। 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए। और MA इन हिंदी में जो एडमिशन है वो 2 तरह से होंगे। कुछ सीट्स CUT के बेसिस पर फुलफिल करी जाएंगी और उसके बाद कुछ सीट्स अगर बचती हैं तो वो मेरिट के आधार पर फुलफिल करी जाएंगी। ये 2 साल का ही कोर्स बताया जा रहा है, फिलहाल इसमें 1 साल का जिक्र नहीं है, तो आई डोंट नो कि 1 ईयर पीजी एसोल में आ रहा है या नहीं। फिलहाल तो इसमें 2 साल का ही बताया जा रहा है। MA हिस्ट्री की बात करते हैं। एडमिशन का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। CUT के स्कोर के बेसिस पर होंगे सीट फुल। अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो वो मेरिट के आधार पर फुलफिल होंगी। और क्राइटेरिया क्या है भाई, एलिजिबिलिटी, बैचलर डिग्री किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की, या मास्टर डिग्री, या इवन BA ऑनर्स हिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हो। 50% एग्रीगेट मार्क्स और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी MA इन पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, इसमें भी क्राइटेरिया सेम है भाई। CUT के स्कोर के बेस पर पहले सीट्स देखी जाएंगी, उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो फिर मेरिट के आधार पर फुलफिल करी जाएंगी। इसमें भी बैचलर डिग्री हो आपके पास तो आप एलिजिबल हो 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। BA ऑनर्स पोल साइंस की डिग्री है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ये 2A 1A वाला अगर डिटेल में नीचे होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। मास्टर्स ऑफ संस्कृत में भी आपका कुछ सीट CUT के थ्रू और रिमेनिंग सीट्स मेरिट के आधार पर फुलफिल करी जाएंगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री हो, उसमें 2 सब्जेक्ट कम से कम संस्कृत के पढ़े हों, या बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी की, उसके साथ साथ डिप्लोमा है संस्कृत में, या कुछ और, या बस शास्त्रीय आचार्य की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, या BA ऑनर्स संस्कृत की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। 50। इसी बात हमारा MCOM कोर्स है। MCOM कोर्स में भी अगेन CUT के बेसिस पर फुलफिल करी जाएंगी सीट, अगर बचती हैं तो मेरिट के आधार पर भी फुलफिल करी जाएंगी। और इसकी एलिजिबिलिटी ये आप देख सकते हो, BCom ऑनर्स वगैरह, ये 1A के अंदर जो नॉन DU वाले हैं और 2 के अंदर जो DU से पास आउट हैं, अगेन एग्रीगेट 50% वगैरह की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मोड ऑफ एडमिशन को समझ लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट जो है CUT PG के स्कोर के बेसिस पर भी रजिस्टर कर सकता है और विदाउट CUT स्कोर के बेसिस पर भी रजिस्टर कर सकता है। मेरिट लिस्ट जो होंगी वो तैयार करी जाएंगी CUT PG के स्कोर के बेसिस पर। अगर उसके बाद सीट बचती हैं तो रिमेनिंग सीट जो है वो मेरिट के आधार पर फुलफिल करी जाएंगी। अगर आपने CUT दिया है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, CUT स्कोर के बेस पर भी और मेरिट के बेस पर भी। अगर आपने CUT नहीं दिया तो केवल आप मेरिट के आधार पर एलिजिबल हो। और यहाँ पे अलग अलग तरह की लिस्ट आएंगी। एक लिस्ट तो उनकी आएगी जिन्होंने CUT स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन जिनका हुआ है। एक लिस्ट इनकी आएगी जो 2A वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो ऑनर्स DU से करा है उसमें आते हैं, ठीक है। और एक लिस्ट उनकी आएगी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने या तो BA प्रोग्राम करा है या कोई भी कोर्स करा है लेकिन DU से नहीं करा, ठीक है। इस तरीके एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप इनरोल करने के लिए एलिजिबल हो। डॉक्यूमेंट क्या है भाई, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। अगर अप्लाई करते समय रिजल्ट नहीं आया तो जो भी फाइनल सेमेस्टर तक की मार्कशीट है प्रीवियस सेमेस्टर तक की वो आप लगा सकते हो। चुका है लास्ट ईयर वगैरह तो आपको साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आ रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, लगाना पड़ेगा मतलब। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप BPL के लिए अप्लाई कर रहे हो या फी कंसेशन के लिए तो इनकम सर्टिफिकेट या राशन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। डिसेबल कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी का प्रूफ या सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप DU के स्टूडेंट हो और अप्लाई कर रहे हो तो इनरोलमेंट नंबर का प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें आप ID कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लगा सकते हो अपने ग्रेजुएशन का।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आपका रिजर्वेशन है तो इसका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। याद रखिए ये रजिस्ट्रेशन खुले हैं, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल फीस पेमेंट होगी। स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाय पोस्ट के थ्रू आजकल स्टडी मटेरियल DU/SOL भेजता है, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा एडमिशन कन्फर्म के बाद स्टडी मटेरियल का। अगर रिसीव नहीं होता तो आप लोग डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस से। क्लासेस सैटरडे संडेज में जनरली लगती हैं, हर सेशन में 15-20 क्लासेस आपको दी जाती हैं और सेमेस्टर मोड में इसके एग्ज़ाम चलते हैं। एग्ज़ाम केवल दिल्ली के अंदर होंगे। एग्ज़ाम के अलावा इसमें आपके इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो कि ऑनलाइन MCQ बेस में करवाए जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है। MA पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और संस्कृत का पहले आप देख लीजिए 12,820 है। कुछ अलग अलग कैटेगरीज की फ़ीस लिखी हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए जनरल फीस 12,870 है। और MCOM और MA हिंदी की फ़ीस भी आपको बता देते हैं, 13,120 रुपये है 1 साल की। बाकी जब एडमिशन हो जाते हैं उससे कुछ समय के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के भी फॉर्म DU/SOL निकालता है, उसे अलग से भरा जाता है, फिर कुछ फ़ीस आपकी रिलैक्स कर दी जाती है, रिफ़ंड हो जाती है, तो वो हम बात फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया केवल दिल्ली में होते हैं, सेमेस्टर मोड में होते हैं। एग्ज़ाम से पहले आपके हॉल टिकट आ जाते हैं, तो उसमें सारी जानकारी मेंशन रहती है कि कब आपके एग्ज़ाम है, किस डेट को है। डेट शीट भी कुछ 15-20 दिन पहले आ जाती है, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। और कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी DU/SOL ऑफर करता है, उसकी जानकारी यहाँ अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज, अगर आप अपने कोर्स के साथ साथ वो कोर्सेज भी करना चाहते हो तो उसमें भी आप इनरोल करवा सकते हो। उसकी इन्फॉर्मेशन में अलग से दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दोस्तों PG, MA और MCOM के बारे में हम इस वीडियो में देने आए थे, क्योंकि DU/SOL ने रिसेंटली रिलीज़ करी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। शुक्रिया।